हेलो ट्रैवलर्स, आई होप करता हूँ कि तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी गेंशिन की जर्नी में सुमेरु आर्क के पार्ट 6 को कवर करने वाले। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले बात में तुमने देखा ही था कि कैसे हम लोग एक लूप के अंदर फंस गए थे, यानी कि सबज़ेरोस फेस्टिवल के दिन फंस गए थे और वो दिन हम लोग के साथ लगातार होते जा रहा था। और नहिदा और डिया से थोड़ा बहुत बात करने के बाद हम लोग इस कंक्लूजन पे आते कि जो आकाशा टर्मिनल्स हम लोगों ने अपने कानों पे पहने, क्या पता वही सब चीज़ की जड़ हो। फिर क्या, जो हमारे आकाशा टर्मिनल्स होते हैं हम लोग उन्हें अपने कान से निकाल देते हैं, लेकिन सडनली हम लोग को वही बीप की साउंड फिर से सुनाई देती है जो कि हर रात को सुनाई देती है। लेकिन स्टिल हम लोगों ने अपने आकाशा टर्मिनल्स अपने कान से निकाल दिए थे, लेकिन फिर भी हम लोग को बीप वाली साउंड क्यों सुनाई दे रही है। और तभी हर जगह अंधेरा हो जाता है और हम लोग को एक आदमी का आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहता है कि जो फेज़ 1 था वो अपने टाइम से ज़्यादा लंबा रह गया है। और हम लोग को एक और बंदे की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहता है कि हम लोग अपनी प्रोग्रेस को लूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग को एक लंबा सा फ्लैशबैक आता है वो सारी चीज़ों का जिसमें हम लोग फंसे हुए थे। और फिर हम लोग कहते हैं कि हाँ, हम लोग को सारी चीज़ वापस याद आ गया। तो नहिदा कहती बहुत अच्छी बात है, तुम लोग बहुत ही क्विक लर्नर्स हो। पायमन कहती वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने अपने आकाशा टर्मिनल्स कान से निकाल दिए थे, लेकिन फिर भी हम लोग को बीप साउंड क्यों सुनाई दी। नहिदा कहती कि इसका कोई पुख्ता जवाब तो नहीं, लेकिन क्या पता है ये जो लैब के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे लोग एक एक्सपेरिमेंट करने की ट्राई कर रहे हो आकाशा के साथ और सुमेरु के लोगों के साथ। पायमन कहती कि अगर हम लोग उनके एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा तो आखिर में तुम कौन हो, तुम अपने बारे में बताओ ना। नहिदा कहती है मेरे ख्याल से मैं मून हूँ। फिर नहिदा हम लोग से कहती है कि चलो यार ये सब छोड़ो, मेरे बारे में जानने से हम लोग इस साइकिल से नहीं बाहर निकलने वाले हैं। हम लोग को और क्लूज ढूंढने चाहिए और हम लोग को इस चीज़ का हल ढूंढना चाहिए कि आखिर में हम लोग कैसे इस लूप से बाहर निकल सकते हैं। फिर हम लोग चल देते हैं डिया से मिलने के लिए, क्योंकि पिछली बार उसने हम लोग की बहुत हेल्प की थी क्लूज को फाइंड करने में। और इस बार लेकिन जब हम लोग डिया से मिलते हैं तो हम लोग एक चीज़ नोटिस कर पाते कि हर बार जब भी हम लोग डिया से मिले थे तो उसके हाथ पे एक स्कार रहता था, एक चोट रहती थी, लेकिन इस बार वो चोट वहाँ पे नहीं है। हम लोग डिया से कहते कि तुमने तो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को यूज किया था जिससे अभी तुम ज्यादा अच्छे से यूज करना तुम्हें नहीं आता, तो तुम कैसे उन सारे लोगों को हरा दी। तो डिया हम लोग से कहती कि वो सारे लोग नौसिखिए थे तो इसलिए मैंने उन्हें बड़े आराम से हरा दिया। और हम लोग को ये भी बताती कि इवन दो मेरी जो नई वाली स्वॉर्ड है उसको मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने उसे कई बार यूज़ कर लिया है। फिर क्या, हम लोग पायमॉम से बात करते हैं। हम लोग को लगता है कि जो हम लोगों ने अपने आकाशा टर्मिनल्स निकाल दिए थे कानों से, क्या पता उसी की वजह से ये सब हुआ हो। पायमन कहती कि पिछले कुछ दिनों से ये एक चीज़ थी जो कि डिफरेंट हुई, क्या पता हम लोगों ने फाइनली इस साइकिल को ब्रेक कर दी है। फिर क्या, टाइम बीतता हम लोग के साथ वही सारी सेम चीज़ें होती हैं जो पिछले कुछ दिनों से हो रही है। जो फिर क्या, हम लोग नहिदा के पास वापस चले जाते हैं, उसको बताते हैं कि आज के दिन सारी चीज़ें सेम थी, लेकिन आज के दिन डिया इंजर्ड नहीं हुई थी, बस ये एक चीज़ थी जो कि डिफरेंट थी आज के दिन। पायमन कहती कि जो लूप चल रहा है क्या हम लोगों ने उसे ब्रोक कर दिया, क्या हम लोग अब डेनियाज़ार्ड को सेव कर पाएंगे। नहिदा कहती अच्छा ऐसी बात है, चलो लो आज तुम लोग अच्छे से आराम करना। फिर पायमन कहती ये कैसा आंसर था आखिर में। नहिदा हम लोग को एक पहेली में कुछ कहती है कि टुमारो विल कम, यानी कि कल आएगा तो ज़रूर, लेकिन क्या तुम उसे फील कर पाओगे, क्या तुम कल उसे एक्सपीरियंस कर पाओगे। फिर क्या, हम लोग चले जाते हैं अपने कमरे पे आराम करने के लिए, लेकिन हम लोग को फिर भी वो बीप साउंड सुनाई देती है। और जब हम लोग कल उठते हैं तो हम लोग को ये पता चलता है कि जो लूप हम लोग के साथ चल रहा है, यानी कि सबज़ेरोस फेस्टिवल वो आज भी है और हम लोग इस लूप को ब्रेक नहीं कर पाए हैं। और फिर हम लोग चल देते नहिदा से बात करने और थोड़ी बहुत बातचीत के बाद हम लोग इस कंक्लूजन पे आते हैं कि जिस चीज़ में हम लोग एक्चुअली में फंसे वो एक टाइम लूप नहीं है, बल्कि जब भी कोई दिन ख़त्म होता है तो हम लोग का उस दिन की मेमोरी ही इरेज कर दी जाती है, जिस वजह से हम लोग को छोड़ के बाकी लोग को ऐसा लगता है कि वो लोग एक नए दिन में जी रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। यानी कि जो बीप हम लोग सुनते हैं हर रात को वो टाइम होता है जहाँ पे हम लोग की मेमोरीज को डिलीट किया जाता है। और इसीलिए जब सब लोग सो के उठते हैं तो सब लोग को ऐसा लगता है कि सबज़ेरोस फेस्टिवल एक्चुअली में अभी हुआ ही नहीं है, तो आज का दिन ही है वो सबज़ेरोस फेस्टिवल, क्योंकि उनके हिसाब से सबज़ेरोस फेस्टिवल आज है। लेकिन हम लोग को पता है कि उन लोग की मेमोरीज बार बार वाइप कर दी जाती है, पर जो मसल मेमोरीज होती हैं उसको इरेज नहीं किया जा सकता। इसलिए डिया को हम लोग देख सकते हैं कि कैसे उसने अपनी नई जो स्वॉर्ड उसने ली थी उसको भी अब वो मास्टरी कर चुकी है, जस्ट बिकॉज उसने अपनी ग्रेट न्यू स्वॉर्ड को कई बार यूज़ कर चुकी है इस लूप के अंदर। फिर क्या, हम लोग नहिदा से पूछते हैं कि जो चीज़ हम लोग एक्चुअली में अभी सोच रहे हैं क्या वो तुम्हें सही लग रही है। तो नहिदा हम लोग को थोड़ा बहुत उल्टा सीधा जवाब देती है, यानी कि अटपटा जवाब देती है। वो कहती कि जाके तुम लोग खुद ही क्यों ना पता कर लेते कि आखिर में जो चीज़ तुम लोग सोच रहे हो क्या वो सही है या नहीं है। फिर क्या, हम लोग चल देते हैं थोड़ा बहुत सुमेरु की सिटी में और इधर उधर घूमने, डिया से बात करने, डेनियाज़ार्ड से बात करने। और फिर हम लोग एक जगह खड़े होकर ये सोचने लगते हैं कि अगर हम लोग सुमेरु सिटी से बाहर चले जाए तो क्या तब भी हम लोग इस टाइम लूप के अंदर फंसे रहेंगे या फिर बाहर निकल जाएंगे।
फिर हम लोग नाहिदा के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि हम लोग ट्राई करना चाहते हैं कि आखिर में अगर हम लोग सुमेरु सिटी से बाहर जाएं तो आखिर में क्या होता है, क्या हम लोग इस टाइम लूप को ब्रेक कर पाते हैं कि नहीं। तो नाहिदा हम लोग से कहती है कि एक्चुअली में तुम लोगों ने ये चीज़ ट्राई की है पहले भी, मेरे ख्याल से तुम्हारे पास उस चीज़ की मेमोरीज नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ये चीज़ को ट्राई करो, शायद तुम्हारी मेमोरीज वापस मिल जाए। फिर हम लोग को आखिर में पता चलता है कि हम लोगों ने एक्चुअली में ट्राई किया था सुमेरु सिटी से बाहर जाने की, और उसका आउटकम जो था वो एक्चुअली में ये था कि पाइमोन ने तो हम लोग को सिटी से बाहर जाते हुए देखा और हम लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। फिर जब हम लोग वापस आते तो हम लोग को उस चीज़ की मेमोरीज नहीं रहती कि जब हम लोग सुमेरु सिटी के बाहर गए थे तो हम लोग के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। लेकिन पाइमोन के हिसाब से हम लोग सिटी के बाहर गए थे और एक्चुअली में एक दिन बाद आते थे, जिससे पाइमोन बहुत ज़्यादा डर भी गई थी और उसको डर था कि कहीं हम लोग कहीं खो तो नहीं गए। सो इससे हमें ये पता चलता कि अगर हम लोग सुमेरु सिटी के बाहर जा रहे हैं तो हम लोग की मेमोरीज इरेज कर दी जा रही है, यानी कि जो भी चीज़ हम लोग सुमेरु सिटी के बाहर एक्सपीरियंस करने जाते हैं वो सारी मेमोरीज हम लोग की इरेज हो जा रही हैं। लेकिन जब हम लोग वहाँ से वापस आए थे तो हम लोगों को आकाशा टर्मिनल नाहिदा ने एक दिया था, जिसमें वो हम लोग की सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सके जो भी हम लोग बाहर एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि हम लोग की तो मेमोरीज वाइप हो जा रही है, इसलिए हम लोग को पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग के साथ हो क्या रहा है। लेकिन जब आकाशा टर्मिनल के अंदर वो सारी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी तो हम लोग उसे वापस आके देख सकते हैं। तो जब हम लोग वो सारी मेमोरीज को देखते हैं कि जब ट्रैवलर के साथ एक्चुअली में बाहर हुआ क्या, और हम लोग थोड़ा बहुत थिंकिंग करने के बाद, थोड़ा बहुत अच्छे से अपने मन को सोचने के बाद हम लोग इस कंक्लूजन में आते हैं कि हम लोग को जैसे पता है कि सुमेरु के अंदर जितने भी लोग हैं वो एक्चुअली में ड्रीम नहीं करते, यानी कि उन्हें सपने ही नहीं आते हैं। लेकिन असली मुद्दा तो ये है कि जो आकाशा टर्मिनल्स वो लोग पहनते हैं वो एक्चुअली में उनके ड्रीम्स को चुरा लेता है उनसे, और इस वजह से हम लोग को ये पता चलता है कि एक्चुअली में सुमेरु के लोग ड्रीम करते हैं और हम लोग जो इस समय जिस सिचुएशन में है वो भी एक्चुअली में एक सपना है, और एक बहुत ही बड़ा सपना है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो एकेडमिया के अंदर जो भी सेजेस हैं वो लोगों के सपने चुरा के उनको यूज कर रहे हैं उन्हीं के अगेंस्ट में। सो हम लोग को इससे ये भी पता चलता है कि जो आकाशा है वो एक्चुअली में सारे लोगों के दिमाग को एक ड्रीम के अंदर कैप्चर कर लिया है। नाहिदा कहती है अच्छा ठीक है, आप फाइनली मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को अच्छा खासा चीजें पता चल गई, तो तुम लोग गेस करो कि आखिर में मैं हूँ कौन। तो अपना ट्रैवलर कहता है कि तुम ही हो लेसर लॉर्ड कुसनाली। अपना ट्रैवलर कहते कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो नाहिदा कहती है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे क्वेश्चन सुन लूँगी, लेकिन रियल लाइफ में, ना कि बल्कि एक सपने में। फिर क्या अगला दिन आता है, हम लोग नाहिदा के पास फिर से आते हैं, लेकिन इस बार हम लोग देख सकते हैं कि नाहिदा की हालत थोड़ी सी अजीब लग रही थी और जो बेड के ऊपर डेनेज़ार्ड पड़ी रहती थी वो भी गायब हो चुकी है। नाहिदा से बात करने के बाद हम लोग को ये पता चलता है कि जो असली डेनेज़ार्ड थी उसकी जो कॉन्शियसनेस है, यानी कि उसका जो होस्ट था वो एक्चुअली में गायब हो चुका है, यानी कि क्या पता वो सही में डेड हो चुकी है। पाइमोन पूछती थी जो डेनेज़ार्ड हम लोग को इस ड्रीम के अंदर दिखती वो एक्चुअली में कौन है। तो नाहिदा कहती वो एक्चुअली में एक पपेट है। जो असली डेनेज़ार्ड है उसका ब्रेन अब इस ड्रीम के अंदर ज़्यादा समय तक काम नहीं कर सकता है, इसलिए मेरे ख्याल से अब वो डिसअपीयर हो चुका है। नाहिदा कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं एक्चुअली में एक रियल ऑर्कॉन के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मैं एक रियल ऑर्कॉन होती तो जो मेरी सबसे अच्छी फॉलोअर थी डेनेज़ार्ड, मैं उसकी जान भी नहीं बचा पाई। लेकिन अगर हम लोग को और लोगों को नहीं खोना तो हम लोग को इस लूप को जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। नाहिदा कहती जो आकाश है वो एक्चुअली में लोगों के ड्रीम को चुरा सकता है, लेकिन एक ड्रीम बना नहीं सकता है। सो इसका मतलब ये है कि ये इतना बड़ा ड्रीम जो भी है वो एक्चुअली में बस एक इंसान का है। सो अगर हम लोग उस इंसान को इस सपने से जगा पाए और उसे ये चीज़ रियलाइज करा पाए कि हम लोग एक सपने के अंदर फंसे हैं, तो शायद ये लूप सही में ख़त्म हो जाएगा। पाइमोन कहती कि आखिर में हम लोग उस बंदे को खोज कैसे सकते हैं। नाहिदा कहती कि अगर ये एक ड्रीम एक इंसान का है तो इमेजिनेशन की वजह से वो इस ड्रीम में कुछ भी कर सकता है। नाहिदा कहती कि इमेजिनेशन से इंसान कुछ भी कर सकता है। हम लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में और नॉर्मल नहीं होता, लेकिन इस वर्ल्ड में है। जैसे कि तुम्हें पता है कि अगर वो इंसान ये सोचे कि उसके थाली में सोना है और एक गोल्डन एप्पल है, तो उसके थाली में सही में एक गोल्डन एप्पल और सोना आ जाएगा। लेकिन जो अपना होस्ट है जो कि ये ड्रीम को जी रहा है, उसको खुद ही नहीं पता कि वो एक्चुअली में एक सपने में है। नाहिदा कहती कि अगर तुम उस पर्सन को रियलाइज़ करा दोगे कि वो एक्चुअली में एक सपना देख रहा है, तो ये समझेरा यानी कि ये लूप ब्रेक हो जाएगा और हम लोग फाइनली अगले दिन पे जी पाएंगे। नाहिदा हम लोग से ये भी कहती कि मैं जा रही हूँ कुछ और चीज़ पे इन्वेस्टिगेट करने, और तुम लोग जाओ उस होस्ट को ढूंढने, उस इंसान को ढूंढने जो कि एक्चुअली में ये ड्रीम को जी रहा है। फिर क्या हम लोग चल देते हैं अलग अलग लोगों से बात करने के लिए, उन्हें रियलाइज़ कराने के लिए कि ये सारी चीज़ें एक ड्रीम है। तो एक के बाद एक लोग हम लोग ट्राई करते हैं उन सबको रियलाइज़ कराने के लिए कि ये चीज़ एक ड्रीम है। एक के बाद एक लोगों से हम लोग मिलते रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, कुछ अनयूजुअल फाइंड करने की कोशिश करते हैं, कुछ हिंट्स को ट्राई करते हैं, लेकिन स्टिल और ये सारी चीज़ें करने के बावजूद हम लोग को कोई मिल नहीं रहा होता। हम लोग अपनी आशाएं खो देते हैं। हम लोग का एक मोटिवेशन था कि हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे थे डेनेज़ार्ड को बचाने के लिए, लेकिन डेनेज़ार्ड के गुजर जाने के बाद हम लोग अपना
अपना मोटिवेशन भी खो दिए थे, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते थे कि डेनेज़ार्ड का सेक्रीफाइस ऐसे फजूल में जाए कहीं। सो स्टिल हम लोग लगे रहते हैं, एक के बाद एक लोगों को देखते हैं, पूछते हैं, उन्हें रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं कि वो लोग एक्चुअली में एक ड्रीम है, ये सब कुछ एक सपना है और रियलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और हम लोग अपनी मोटिवेशन के लिए वो सारी मेमोरीज़ भी याद करते कि कैसे हम लोग कितना ज़्यादा खुश थे डेनेज़ार्ड के साथ। डेनेज़ार्ड कितनी अच्छी दोस्त थी हम लोग की, दिल की कितनी अच्छी थी। फिर अपना ट्रैवलर कुछ डिफरेंट ट्राई करने जाता है। इस बार वो सब ज़रूर फेस्टिवल में जाता है और सेजेस को रोक देता है नीलू से बात करने के लिए। और फिर हम लोग को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि नीलू ही वो है जो कि होस्ट है इस सपने की, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे फ्लावर्स एग्जिस्ट कर रहे थे जो कि एक्चुअली में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि वो एक्चुअली में इस दुनिया में एग्जिस्ट करते ही नहीं, लेकिन स्टिल वो फ्लावर्स यहाँ पे थे क्योंकि नीलू की इमेजिनेशन उसको यहाँ पे लाई थी। फिर क्या हम लोग नीलू पे ट्राई करते हैं उसको ये चीज़ रियलाइज़ कराने के लिए कि जो चीज़ें हम लोग के साथ एक्चुअली में हो रही वो एक सपना है। फिर क्या हम लोग नीलू को ये चीज़ अवेयर आखिर में करा ही देते हैं कि एक्चुअली में वो एक ड्रीम में और ये सारी चीज़ें एक सपना है। फिर क्या नीलू से थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद नीलू हम लोग से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे पता चल गया कि ये एक्चुअली में एक सपना है, तो अगर ये एक सपना तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकती हूँ, तो चलो इस सपने को एक अच्छे डांस के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं। और फिर फाइनली हम लोग को वो डांस देखने को मिलता है जिसके लिए डेनेज़ार्ड और हम लोग कितने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, द डांस ऑफ सबज़ेरुस। The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the dance of Sabzeruz. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilou's dance. और फिर क्या इस डांस के साथ हम लोग इस लूप को, संसार को फाइनली ब्रेक कर देते हैं और उठते एक नए दिन के अंदर। फिर क्या इस चीज़ को कंफर्म करने की आखिर में हम लोग इस लूप को, यानी कि इस सबज़ेरुस फेस्टिवल को स्केप कर पाएँ कि नहीं, हम लोग बाहर चल देते हैं देखने के लिए कि आखिर में माहौल क्या है। फिर हम लोग देख सकते हैं कि आखिर में हम लोग एक्चुअली में स्केप कर चुके हैं सबज़ेरुस फेस्टिवल को। हम लोग चल देते हैं डेनेज़ार्ड को ढूंढने की आखिर में क्या वो अलाइव है कि या फिर नहीं, क्योंकि हम लोगों ने उस डांस के अंदर देखा था कि डेनेज़ार्ड की जो सोल थी वो एक्चुअली में प्रेजेंट थी उस ड्रीम के अंदर। और फिर क्या थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे डेनेज़ार्ड रहती है। और फिर वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैथरीन हम लोग से कहती है कि वेल डन ट्रैवलर्स और थैंक यू डेनेज़ार्ड, तुमने ये सबज़ेरुस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया। और फिर क्या हम लोग डेनेज़ार्ड को देख के थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और डेनेज़ार्ड सोचती कि आखिर में ये लोग मुझे देख के इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों हो गए हैं। और डेनेज़ार्ड कहती है आखिर में तुम लोग इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रहे हो, लेकिन हाँ मुझे तुम्हें एक चीज़ बतानी, मैंने एक सपना देखा जहाँ पे मैंने नीलू को डांस ऑफ सबज़ेरुस करते हुए देखा। फिर क्या डेनेज़ार्ड से बात करने के बाद हम लोग कैथरीन से बात करते हैं, लेकिन हम लोग को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाता है कि कैथरीन के बॉडी के अंदर एक्चुअली में नहीदा है। आयमन कहती है कि फाइनली तुम ही हो जिसने डेनेज़ार्ड को सेव कर लिया है ना नहीदा। नहीदा हम लोग से कहती कि हाँ एक बहुत ही लंबी कहानी है, हम लोग को यहाँ पे बात नहीं करना चाहिए, डेनेज़ार्ड अभी भी बहुत थकी हुई, हम लोग को कहीं और जाके बात करना चाहिए। फिर क्या हम लोग कहीं और जाते हैं। फिर वहाँ पे हम लोग को नहीदा बताती कि कैसे ही उसने डेनेज़ार्ड की कॉन्शियसनेस को पाया, उसको अपने पास स्टोर कर लिया और जैसे ही ड्रीम खत्म हुआ उसने उसकी कॉन्शियसनेस को डेनेज़ार्ड के पास वापस पहुँचा दिया। सो दैट्स हाउ शी सेव डेनेज़ार्ड। आयमन कहती कि चलो एक चीज़ तो अच्छी हुई, हम लोगों ने फाइनली डेनेज़ार्ड को आखिर में सेव कर ही लिया, तो ये एक हैप्पी एंडिंग है। ट्रैवलर कहता है कि अब सारी चीज़ें एंड हो ही गए हैं, तो मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ तुम कैथरीन जैसी क्यों दिख रहे हो। लेकिन नहीदा हम लोग से कहते हैं कि मैं आकाशा का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मैं कैथरीन की कॉन्शियसनेस या फिर उसकी बॉडी को यूज़ कर सकूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कैथरीन एक्चुअली में एक स्निजनायन पपेट है, वो एक्चुअली में एक रियल इंसान है ही नहीं।
पाइमन कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास खुद की एक बॉडी है ना, तुम खुद भी तो यहाँ पे आके हम लोग से बात कर सकती थी। नाहिदा कहती है एक बहुत ही लंबी कहानी है। ग्रेटर लॉर्ड रुकादवाता के गुजरने के बाद सेजेस थे, उन्होंने मुझे पाया था और सुमेरु में यहाँ पे लेके आया था। उस समय बहुत ही ज्यादा यंग और वीक थी, इसलिए जो सेजेस थे उसने मुझे सेंचुरी ऑफ सरस्थाना में रखा था ताकि वो लोग मुझे प्रोटेक्ट कर सकें, ऐसा उन्होंने मुझे बोला था एक्चुअली में। और उसके बाद से एक्चुअली में मुझे सेंचुरी ऑफ सरस्थाना से कभी बाहर ही नहीं निकाला गया। पाइमन कह रही तो जो सेजेस थे उन्होंने अपने नए आर्कॉन को हाउस अरेस्ट कर दिया। वो एक्चुअली में ऐसा कर कैसे सकते? नाहिदा तुम उनको एक सबक क्यों नहीं सिखाती हो? नाहिदा कहती कि मेरे ख्याल से सेजेस कहीं से गलत भी नहीं है। ग्रेटर और रुकादवाता ही थी जिन्होंने सुमेरु को बनाया था, एस्टैब्लिश किया था, और जो आकाश है वो भी उन्हीं का क्रिएशन था और वो आज तक सुमेरु को संभाल रहा है। और मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मैं खुद को कभी भी एक ऑर्कॉन या फिर एक गॉड ढंग से बुला ही नहीं सकती हूँ, और जो एकेडमी है वो ज़्यादा अच्छे से सुमेरु को संभाल रहा है मेरे नज़रिए से। तो पाइमन कहती कि तुम्हें बहुत सारे लोग पसंद करते हैं नाहिदा, सबज़ेरोस फेस्टिवल में तुमने देखा नहीं था कि कितने सारे लोग इकट्ठा हुए थे बस तुम्हारे लिए? नाहिदा कहती थैंक यू सो मच, तुमने इतना सब कुछ कहा। मेरी लाइफ में यही मकसद है कि मैं आर्मनसल को प्रोटेक्ट करूँ। फिर क्या हम लोग नाहिदा से ये भी पूछते हैं कि आखिर में जो सेजेस हैं उन लोग का प्लान एक्चुअली में है क्या, सुमेरु में वो लोग एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं? तो जिसके जवाब में नाहिदा कहती कि मुझे एक्चुअली में ढंग से नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो बता सकते हैं कि जो सेजेस हैं वो कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। वो पूरी दुनिया से ये चीज़ छुपाना भी चाह रहे हैं, वो हम लोग से भी छुपाना चाह रहे हैं और सुमेरु के लोगों से भी छुपाना चाह रहे हैं कि वो एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। फिर क्या हम लोग से बात करने के बाद नाहिदा कैथरीन की बॉडी से चली जाती है और कैथरीन एक्चुअली में अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आ जाती है, जो कि हम लोग से कहती है ट्रैवलर पाइमन मैं आखिर मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, तुम्हें पता है क्या? पाइमन कहती है मेरे ख्याल से तुम सपने में चल रही थी इसलिए तुम यहाँ पे आ गए, तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, चलो हम लोग भी अब यहाँ से चलते हैं। और फिर क्या सुमेरु का एक्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो में मैंने थोड़ा एक नई चीज़ ट्राई किया है। इस वीडियो में मैंने ये ट्राई किया है कि जो फालतू पार्ट्स थे इस पूरे क्वेश्चन में उनको मैंने कट कर दिया और जो मेन चीज़ थी वही मैंने तुम लोग को बताया है। सो हाँ, ये थोड़ा सा एक न्यू वे था स्टोरी टेलिंग का। ये तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।